नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ केवी ट्रांसफ़र पर। जी हाँ, केवी ट्रांसफ़र से संबंधित बहुत से सवाल बहुत समय से मुझसे पूछे जा रहे थे। मुझे कहा जा रहा था कि मैं एक पूरी वीडियो केवी ट्रांसफ़र पर बनाऊँ, तो आप ही के लिए, आप ही के कहे अनुसार मैं लेकर आई हूँ केवी ट्रांसफ़र पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, केवी ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी केंद्रीय विद्यालय दिशा निर्देशों में कहा गया है, पहले मैं वह आपको इंग्लिश में बताऊंगी और उसके बाद वह सारे नियम मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको केवी ट्रांसफ़र से संबंधित रूल्स इंग्लिश में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद KVTC। TC मीन्स ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। Admission of children with KVTC will be automatic over and above class strength if the parent has been transferred from one station to another. When the class strength reaches 55, the efforts should be initiated to open additional sections. Second point, defense personnel and paramilitary forces who shift their families to a station of their choice whenever they are transferred to some non-family areas or posted in Naxal affected areas can admit their children on KVTC in a KV located at the station where they will keep their family. Third point, in all other cases where transfer of the parent is not involved, the admission with KVTC would be done only with the prior approval of Deputy Commissioner of the region concerned. Fourth point, all cases of local transfer on KVTC will be done with the approval of DC यानी कि Deputy Commissioner concerned on merit. Fifth point, a student with KVTC may also be permitted in Project KVs only up to class strength of 45 with the prior concurrence of Chairman VMC. Beyond this, no admission on KVTC would be done in project schools. However, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission in the project nearest KV in extremely deserving cases. तो यह थे 5 केवी ट्रांसफ़र से रिलेटेड पॉइंट जो मैंने इंग्लिश में बताए हैं। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को हिंदी में बताऊंगी ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि मुझे यह भी कहा जाता है बहुत लोगों के द्वारा कि मैं जो रूल्स है वह इंग्लिश में बताऊं, तो जो इन्हें हिंदी नहीं समझ आती उनके लिए मैंने ये अभी बताया है, और जो हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए मैं अभी बताने जा रही हूं। तो यह रहे केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र से संबंधित सारी जानकारी हिंदी में। पहला पॉइंट, यदि माता पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर स्वतः ही कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं। दूसरा पॉइंट, रक्षा कार्मिकों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहां परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वे अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेंगे जहां वे अपना परिवार रखते हैं। तीसरा पॉइंट, अन्य सभी मामलों में जहां माता पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है, केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा। चौथा पॉइंट, केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएंगे। पांचवा पॉइंट, केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाले छात्र को प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय में भी कक्षा में केवल 45 विद्यार्थियों की संख्या तक अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि संभागीय उपायुक्त को अत्यंत वांछनीय मामलों में प्रोजेक्ट निकटतम केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा। तो
तो यह थे केंद्रीय विद्यालय के ट्रांसफ़र, जिसे कि हम कहते हैं ट्रांसफ़र का केवी टू केवी ट्रांसफ़र या फिर केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण से संबंधित जानकारी, जो मुझसे बहुत समय से पूछी जा रही है। तो मैंने ये जो जानकारी आपको दी है, ये केंद्रीय विद्यालय के दिशा निर्देशों यानी कि गाइडलाइन से दी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी शंका है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट लिख के मुझे बताएं कि आपको यह जानकारी समझने में मुश्किल आ रही है या फिर आपको यह जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकूं, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता रोज़ाना हज़ारों की संख्या में आ रहे कमेंट्स का मैं जवाब लिख कर दे पाऊं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूं आपके द्वारा आ रहे कमेंट्स को मैं पढ़ूं अच्छे तरीके से और उन पर वीडियो लेकर आपके लिए आऊं, ताकि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी पहुंच सके। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि मैं केंद्रीय विद्यालय दाखिला को आसान बनाने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश कर रही हूँ। इस कोशिश में आपके द्वारा लिया गया सब्सक्रिप्शन, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, मेरे हौसले को बढ़ाता है। इसीलिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।